हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इफ x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 x2 y1 एंड y2 इन द टेबल गिवन बिलो। तो x y यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो हमें फाइंड करना है x1 x2 y1 y2 की वैल्यू। तो जब भी दे दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप पहले पहले इस टेबल में देखिए कि क्या दोनों वैल्यूज पता है कहीं पर। तो बिल्कुल यहां पर देखिए दोनों वैल्यूज पता है, तो समझ जाइए सॉल्व हो जाएगा। यदि दोनों वैल्यूज कहीं पर भी पता नहीं होते तो ये सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, मतलब होता ही नहीं। ठीक है, चलिए खैर यहाँ पता हमें है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में कि सिंस ओके सिंस दिया हुआ है कि एक्स वाई क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स सिंस एक्स एंड वाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल यदि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे तो इनका प्रोडक्ट जो होगा, रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, वो सारे के सारे इन केस में, ईच केस में इक्वल होगा, है कि नहीं। देन वी कैन राइट 8 into y1 must be equal to x1 upon x1 into 4। देखिए आप, मैं सोचा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब वो ध्यान रखना है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो सॉरी फॉर दैट, x1 into 4 is equal to 16 into 5 is equal to x2 into 2। ठीक है, किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, 2 into x2 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 80 into y2। इन सभी में से एक वैल्यू पता है यहाँ पर, तो जहां पे पता रहती है पूरी तरह से एग्जैक्टली उसी को हम इक्वेट करेंगे इच से, तो हमें वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी इक्वल हैं एक दूसरे के। तो यहां पर क्या करेंगे, 8 into y1 इज इक्वल टू 16 into 5। तो वी हैव, इक्वेट करते जाइए, 8 into y1 इज इक्वल टू इतना 16 into 5, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यूज पता है इसलिए हम ऐसे करेंगे। अब यहां से हम निकाल लेंगे y1 इजकल टू, इट इंप्लाइज y1 इजकल टू क्या होगा, तो 16 into 5 होल अपॉन 8, राइट। 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, मीन्स 2 5 जा 10। तो हमें मिल गया है y1 की वैल्यू। अब दूसरा करेंगे हम, इसको इससे इक्वेट करेंगे, x1 into 4 is equal to 16 into 5, राइट, इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू, देखिए 4 को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हुआ है तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे किए थे, 16 into 5 अपान ये 4 चला जाएगा नीचे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 हो जा 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो x1 मिल गया 20। अब हम करेंगे, देखिए इसको और इसको इक्वेट। ठीक है, तो ये मिल गया आपको x2 into 2 इज इक्वल टू 16 into 5, राइट। अब यहां पर हम निकाल लेंगे x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 into 5 होल अपॉन 2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 एंड 8 5 जा 40। हमें मिल गया है x2 की वैल्यू भी। अब हमें निकालना है y2 की वैल्यू। ठीक है, तो y2 की वैल्यू यहां पर निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए इसको हम इक्वेट करेंगे अब इससे, राइट, लास्ट में। तो ये मिल जाएगा 80 into y2 इज इक्वल टू 16 into 5। मैं क्यों ऐसा कर पा रहा हूं, क्योंकि ये सभी इक्वल है ना, इसलिए। और इक्वल कैसे हुए हैं, इक्वल इसलिए हुए हैं क्योंकि एक्स वाई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि रिस्पेक्टिव वैल्यूज को x1 into y1 करने पर सभी के सभी ईच केस में जो है इक्वल होना चाहिए, इसलिए मैं ये लिख पाया हूं। ठीक है, ऐसा कुछ क्लियर है। अब हम यहां से फाइंड कर लेंगे y2 की वैल्यू, ट्रांसपोज करके 80 को मिलेगा हमें 16 into 5 अपान 80, 16 हो जाए 16 5 जा 80 हो जाएगा, और 5 हो जाए 5 5 हो जाए 5, मीन्स ये 1 आ गया है कि नहीं। ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा, मतलब 1 आएगा। तो हमारा हो गया y2 की वैल्यू 1। तो ध्यान दीजिए, पहला क्या मिला है, x1, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 20, x2 इज इक्वल टू 40, y1 इज इक्वल टू 10 एंड y2 इज इक्वल टू 1। यही आपके आंसर्स हैं, तो आप इसको लिख लेंगे और दिखा लेंगे, हैंस आवर आंसर्स आर x1 इज इक्वल टू 20 एंड x2 इज इक्वल टू 40 एंड
दिस मच ओके। यदि आपको अच्छा लगा सॉल्यूशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल कन्वर्सेशन लिख सकते हैं, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक और बात, आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। बाय।